This is Pratik, your economics and business studies teacher. Today we will be starting with chapter number 3, business environment. हम लोग अभी पहले पढ़ चुके हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए किस तरीके से हमारे को डिफरेंट मैनेजमेंट के फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं, कैसे फ्लोर के प्रिंसिपल से हम लोग जो है अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बना सकते हैं. आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर बिजनेस से रिलेटेड उसके एनवायरनमेंट और कैसे उस एनवायरनमेंट का इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर. इस वीडियो के अंदर हम लोग खास करके फीचर्स पे ध्यान देंगे, फिर हम कुछ उसके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे. सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है. बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू फैक्टर्स, फोर्सेस, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर आउटसाइड द बिजनेस बट मे इफेक्ट द वर्किंग ऑफ बिजनेस. कोई भी फोर्स, कोई भी फैक्टर्स, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से हमारी बिजनेस की वर्किंग को इफेक्ट करता है, दैट इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट. तो ये हुआ हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब. हम लोग एग्जांपल लेकर चल सकते हैं कि मैं अगर कोई भी गुड्स बनाने वाला हूं तो गुड्स मेरे कैसे बनेंगे वो डिपेंड करता है कि मैंने मैन पावर कैसे रख रखी है, मशीनरी में कैसे यूज कर रहा हूं, मैं कैसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं, ठीक है, मेरे पास फाइनेंशियल में कितना साउंड हूं. ये सारी चीजें क्या हो, ये सारी बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं. लेकिन ये सारे जो से इंटरनल फैक्टर्स हैं जिन्हें बोलते हैं मैन, मशीनरी, मेथड, मटेरियल, ये सारा क्या है, ये इंटरनल है. जो हमारा सिलेबस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है. जबकि बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट मैन, मटेरियल, मशीनरी, मेथड ये सब कुछ भी है. लेकिन हम इसके अंदर जो फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं वो फैक्टर है सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट. सोशल एनवायरनमेंट का मतलब कोई भी ट्रेंड, कोई भी बिलीफ सिस्टम, कोई भी वैल्यूज जो हमारी सोसाइटी शेयर करती है वो सारा हमारा सोशल फैक्टर के अंदर आता है. कितने विमेन का पार्टिसिपेशन है, हमारा रिजर्वेशन सिस्टम, हमारे जितने भी सेलिब्रेट किए जाते हैं सारे फेस्टिवल्स वगैरह, ये सारा क्या है, ये हमारा सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है. द सेकंड वन इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाएगा, हमारा जितनी भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, जितना भी हम लोग पढ़ते हैं सीआरआर, एसएलआर, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, घट गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारा दूसरी कंट्री के साथ कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रेशियो है, वो सारा हमारा किसके अंदर आ जाएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगा. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जब भी हम टेक्निक से रिलेटेड बात करेंगे कि पहले हम लोग जो है लेट से रेडियोस वगैरह यूज करते थे, आज हम लोग जो है सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर या लेट से लैपटॉप, पाम टॉप, सारे जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं वो सारा हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा. पहले लंबी लाइनों में लगना पड़ता था रिजर्वेशन करवाने के लिए, अब आप घर से रिजर्वेशन करा सकते हैं. पहले हमें फेस टू फेस स्टडी करने के लिए जाना पड़ता था, अब हम लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं. ये सारा किसके अंदर आएगा, ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा. इसी तरीके से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, हमारी कौन सी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी वगैरह क्या है, किस तरीके से, कितने बहुमत से वो गवर्नमेंट बनी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या ले डाउन है, वो सारा किसके अंदर आ जाएगा, पॉलिटिकल के अंदर आ जाएगा. एंड लास्ट वन लीगल एनवायरनमेंट. लीगल एनवायरनमेंट में क्या आता है, कोई भी नया एक्ट बनना, नया कोई भी कानून बनना, एमआरटीपी एक्ट, कंपटीशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, ये सारा किसका है, ये लीगल का पार्ट है. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फीचर्स के साथ. 7 फीचर्स हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के, वन बाय वन हम डिटेल में स्टडी करेंगे. द फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. वर्ड का मतलब समझेंगे डिटेल में. स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारी कंपनी की वर्किंग को इफेक्ट करेंगी. यानी कुछ ऐसे एनवायरनमेंट के फैक्टर्स जो सिर्फ हमारी कंपनी को अफेक्ट करेगा, वो हमारा क्या है, वो हमारा स्पेसिफिक एनवायरनमेंट का पार्ट है. हम कौन सा मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं, ये हमारा स्पेसिफिक एनवायरनमेंट का पार्ट है. हमारे सप्लायर जिससे हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं उसके यहां पर स्ट्राइक हो गई, ये हमारा स्पेसिफिक एनवायरनमेंट का पार्ट है. क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, हमारी कंपनी को ही सिर्फ जो है इफेक्ट कर रहा है, वो ऑल ओवर सब इंडस्ट्रीज को इफेक्ट नहीं कर रहा है. ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ बेसिकली स्पेसिफिक एनवायरनमेंट का पार्ट या स्पेसिफिक फोर्सेस का पार्ट. द सेकंड वन इज जनरल एनवायरनमेंट या जनरल फोर्सेस. क्या हुआ, वो फैक्टर्स जो पूरी इकोनॉमी, पूरी इंडस्ट्री, अ लार्ज नंबर ऑफ कंपनी, उन्हें अगर इफेक्ट करेंगे दैट विल कम अंडर जनरल फोर्सेस. एग्जांपल, जीएसटी आ गया. अब जीएसटी आने का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर कंपनी पर जीएसटी लगाया नहीं, उसका इंपैक्ट वर्ल्ड वाइड है कि बाहर से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहां से भी प्रॉब्लम आती है, वहां पर भी हमारे को देखना पड़ता है. तो ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया जनरल फोर्सेस.
तो एनवायरमेंट में दो फोर्सेस हैं, एक स्पेसिफिक और दूसरी जनरल फोर्सेस। द सेकेंड फैक्टर इज इंटर रिलेटेडनेस। एक इन्वायरमेंटल फैक्टर का दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर पे इफेक्ट पड़ता है, आपस में क्या ये इंटर रिलेटेड है। मेरी इनकम बढ़ना वो क्या हुआ, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है। उस इनकम के बढ़ने की वजह से मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होना वो क्या आ जाएगा, वो सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये वो हमारा इंटर रिलेटेडनेस। थर्ड वन इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक सिंगल फैक्टर हमारी कंपनी को सिर्फ इफेक्ट नहीं कर रहा है, हमारी कंपनी को सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल सारे फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं। इसलिए बोलते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इट इज नॉट मेड ऑफ ओनली अ सिंगल कंपोनेंट, इट इज एग्रीगेटिव इन नेचर। ये हुआ हमारा तीसरा एनवायरनमेंट का फीचर। द फोर्थ वन इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वर्ड में पता है कॉम्प्लिकेटेड है ना, जो चीज समझ में ना आए आराम से। इसी तरीके से एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट कैसा कॉम्प्लेक्स है। हमारे गुड्स की डिमांड कम हो गई, अब इसका रीजन फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि हमारे प्राइसेस कुछ बढ़े थे उस वजह से, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की वजह से हुआ, गवर्नमेंट ने कोई टैक्स इंपोज कर दिया था उस चीज की वजह से हुआ, हमने स्कीम बंद कर दी थी उस वजह से हुआ। तो इट इज कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स किस तरीके से हमारी कंपनी की वर्किंग को इफेक्ट करेंगे। एट टाइम इसके अंदर ये भी एग्जांपल लेकर चल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने तो छोटा सा चेंज किया लेकिन उसका इंपैक्ट हमारे पे अगर बहुत बड़ा पड़ रहा है तो भी हम बोल सकते हैं दैट इज व्हाट दैट इज आल्सो शोइंग एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल, गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दी थी, 5% के स्लैब रेट की जगह 12% का स्लैब रेट लगा दिया और हमारा वर्किंग, हमारा बिजनेस एकदम से खत्म हो गया। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा बेसिकली व्हाट, इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। पार्ट्स में तो हम स्टडी कर सकते हैं, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, है ना, क्लास 11th का टॉपिक अगर हम लोग वापस सोचे तो। लेकिन अगर प्राइस भी बढ़ गया, इनकम भी बढ़ गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल है, फ्यूचर में जाकर रेट सस्ते होने वाले हैं, अब क्या हुआ, खिचड़ी पक गई। तो हम पार्ट्स में तो एक बार को स्टडी कर सकते हैं, इकट्ठा हम लोग अगर कोशिश करेंगे तो हम कुछ भी प्रिसाइजली नहीं बोल सकते। ये हुआ कॉम्प्लेक्स। द नेक्स्ट वन इज अनसर्टेन। जैसे फ्यूचर अनसर्टेन है, ऐसे हमारा एनवायरनमेंट भी क्या है, अनसर्टेन है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहेगा, कब क्या चेंज होगा एक्यूरेटली उसे फोरकास्ट करना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए बोलते हैं दैट इज अनसर्टेन। द नेक्स्ट वन इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब क्या हुआ, बिजनेस एनवायरनमेंट हर एक जगह का एक जैसा नहीं है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड देयर इंपैक्ट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एग्जाम्पल, फ्रांस में अगर हम लोग देखें तो साड़ी की डिमांड क्या है, वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। हम इंडिया में देखें तो साड़ी की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स रीजन टू रीजन क्या करेंगे, डिफर करेंगे। दिस इज व्हाट दिस इज रिलेटिविटी। एंड द लास्ट वन फीचर इज डायनामिक। डायनामिक वर्ड बहुत जगहों पे यूज होगा बिजनेस स्टडीज के अंदर। डायनामिक वर्ड का मतलब क्या होता है, चेंज। स्टैटिक नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट, एक ही तरह का नहीं रहेगा, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। फैशन इंडस्ट्री की हम बात करें, आईटी इंडस्ट्री की हम बात करें, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं। दैट इज व्हाट दैट इज शोइंग डायनामिक, कि एनवायरनमेंट डायनामिक है, बहुत जल्दी उसमें चेंजेस आते हैं। दोबारा से एक बार रिकॉल करते हैं, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो सिर्फ हमारी कंपनी को इफेक्ट करेंगी, जनरल फोर्सेस जो पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट करेंगी। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा इंटर रिलेटेडनेस, एक चीज दूसरे पे डिपेंडेंट है, दैट इज व्हाट दैट इज इंटर रिलेटेडनेस। थर्ड वन इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, एक सिंगल फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स, छोटे से गवर्नमेंट के कोई भी चेंज या कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज का हमारे पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा हम प्रिसाइजली नहीं बता सकते, इट इज कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन इज अनसर्टेन, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एनवायरमेंटल चेंजेस को, अनसर्टेनिटी बनी रहती है। फ्यूचर अनसर्टेन है, ऐसे एनवायरमेंट भी क्या अनसर्टेन है। नेक्स्ट वन इज रिलेटिविटी, रीजन टू रीजन एनवायरमेंट का इंपैक्ट अलग रहेगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स अलग तरीके से इफेक्ट करेंगे। लास्ट वन डायनामिक, एनवायरमेंट एक ही तरह का नहीं रहेगा, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग।
The first question is, which of the following is not included in specific forces of the business environment? And options are technical situation, customers, suppliers, investors. इनमें से specific force कौन सी नहीं है? The answer is part A. जो technical situations कौन सी हैं, ये change होती रहेंगी. अगर technological कोई भी change आ रहा है, तो सबको impact करेगा. The next one is, which of the following does not characterize the business environment? इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट की? अनसर्टेनिटी है जी, रिलेटिविटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, पढ़ा हम लोगों ने. सिर्फ बी पार्ट एम्प्लॉइज, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट की. इट इज एन एग्जांपल ऑफ जनरल फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. जनरल फोर्सेस के अंदर क्या आएगा? इन्वेस्टर, सप्लायर, गवर्नमेंट है, कॉम्पिटिटर्स. जनरल क्या है? गवर्नमेंट. इन्वेस्टर हमारी कंपनी के हैं, सप्लायर हमारी कंपनी का, कॉम्पिटिटर हमारी कंपनी से रिलेटेड है. लेकिन गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इज जनरल. The business environment is easy to understand in parts separately. Parts में हम लोग स्टडी कर सकते हैं, but it is difficult to understand in totality. Totality में कहीं ना कहीं उसे स्टडी करना मुश्किल है. Which feature is of business environment does it highlight? Business environment में कौन सा फीचर हाईलाइट होता है? पार्ट्स में स्टडी करना इजी है, इकट्ठा हम लोग नहीं प्रिसाइजली बता सकते हैं कि किस चीज का कितना इम्पैक्ट है. आंसर विल बी कॉम्प्लेक्सिटी. Analyzing the changes in business environment explains which features of business environment. जब हम changes को business environment के study करते हैं तो changes का मतलब क्या हुआ? It is dynamic. अब कुछ case study बहुत easy वाली अभी पढ़ा था example, देखते हैं relate कर पाते हैं कि नहीं. यहाँ demand for sarees is reasonably high in India. आंसर नहीं है ना, सुन लो पहले. Demand for sarees is reasonably high in India, whereas it is almost non-existent in France. Which feature of business environment does it highlight? That is relativity. Okay, region to region, country to country, business environment will be different. बड़ी case study है, घबराना नहीं है. It is interesting to know that the menu items of the multinational food chains are customized to suit the general palates of the local people in the region. आप पढ़ सकते हैं case study. When McDonald's started his business in India in the year 1996, the company went through a complete localization strategy. Very good. McDonald's changed its product menu to accommodate the vegetable burger given the large vegetarian population. It also altered its store design and even reduced the product price by close to 15%. Very nice. Also, the Mac Aloo Tikki burger is not available anywhere but in India outlets of McDonald's. घबरा गए? लास्ट लाइन पढ़ लें. क्या है? फीचर ढूंढना है ना. तो पहले तो 7 में से आंसर आएगा. आलू टिक्की बर्गर सिर्फ इंडिया में कस्टमाइज कर दिया उन्होंने. जैसे कस्टमर्स हैं एरिया के हिसाब से मेन्यू डिसाइड हो रहा है. केरला वगैरह में जाएंगे फॉर एग्जांपल, लेट्स से उनके मेन्यू के अंदर सी फूड डाल दिया, वड़ा पाव बना दिया. नॉर्थ में आ रहे हैं, आलू बहुत फेमस है ना, आलू टिक्की बर्गर बना दिया. इंग्लैंड में जा रहे हैं, अलग है मेन्यू. ठीक है. चाइना में जा रहे हैं, अलग है मेन्यू. इंडिया में अलग मेन्यू है. दिस इज डायनेमिक. जैसे जैसे उन्हें लग रहा है कि एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस हैं, उसके हिसाब से उस चेंजेस को अडॉप्ट कर रहे हैं वो. दिस इज डायनेमिक. लास्ट फॉर टुडे, it may be difficult to know the extent of relative impact of the social environment, political, technological or legal factors on the change in demand of a product in the market. अभी किया है हम लोगों ने, है ना. इस केस स्टडी की फॉर्म में समझ लेते हैं. which feature impact हम लोग प्रॉपर नहीं बता सकते हैं. दिस इज कॉम्प्लेक्स. आज की वीडियो में इतना ही. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर सजेशंस एंड कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.